जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे तो अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से करने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2013 के, क्लास 1 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट के एग्जाम के लिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, कंबल के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबल के लिए ही प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब। 322 ईसा पूर्व में। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक डैश डैश था। इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्र युक्त बर्तन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। एम्फोरा एक बड़ा व दोहरे हत्थे वाला एक जार था, जिसका उपयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। किसके काम में किया जाता था। तो यह जो है तरल पदार्थों के रखने के लिए यह एम्फोरा का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे। काला जादू के नाम से, काला ताबीज के नाम से, काला पत्थर के नाम से, काला सोना के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अपने अपने विचार बताइए, तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, काला सोना। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। इसे काला सोना भी कहा जाता था। इसका प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। काला सोना यानी काली मिर्च का प्रयोग जो है उस समय मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार जो है यह मध्यकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यकाल में इसका आविष्कार हुआ था। मध्यकाल में राहट चरखे व आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ। राहट का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। राहट का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो वह कृषि के प्रयोग में लाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के
सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज तुगलक के। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी बताइए, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो वह सुल्तान था बलबन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन की स्तुति में संस्कृत प्रशस्ति को तैयार किया गया। बलबन दिल्ली के मौलूक राजवंश का 9वां सुल्तान था। बलबन जो है वह दिल्ली के मौलूक राजवंश का 9वां सुल्तान था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र जन्म के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, किस लिए किया जाता था? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। वह इसलिए किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के अंतर्गत साधारण व्यक्ति को राजा के रूप में घोषित करते थे। इस परंपरा के द्वारा अक्षत्रिय को क्षत्रिय घोषित किया जा सकता था। इसे क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ये शहर में प्रशासकीय कार्यों को कभी कभी किया करते थे। ये शहर में प्रशासकीय कार्यों को कभी कभी ही किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध है ऑप्शन ए, बंगाली से। नाथ साहित्य बंगला से संबंधित है। यह नाथ संप्रदाय से जुड़ी है। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक उपदेशात्मक एवं दूसरा जो है वह व्याख्यात्मक। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है वह है उपदेशात्मक, दूसरा है व्याख्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह कौन सा आंदोलन था जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन के रूप में चलाया गया था? तो वह था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहा जाता था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930 में, 26 जनवरी 1930 में, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो वह 26 जनवरी 1930 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज संग्राम 1929 की प्रस्तावना के पश्चात 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। दिसंबर 1930 में कांग्रेस में लाहौर में वार्षिक सत्र आयोजित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के नियुक्त रूप में वह कौन नियुक्त हुए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूप प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राजनैतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलता विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। यही है एनसीएफ 2005। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं से अवगत कराना है। इसे छात्र सामाजिक व राजनीतिक संस्थानों की कार्य प्रणाली तथा समाज में इसकी भूमिका समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए अधिकार की मांग को लेकर, वृद्धों के लिए सामाजिक सुधार की मांग को लेकर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर यही आंदोलन चलाया गया था। नागरिक अधिकार आंदोलन जो चलाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल भेद को समाप्त करने तथा सभी को समान अधिकार दिलाने हेतु नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह 1950 सदी के मध्य में प्रारंभ किया गया। कब चलाया गया था? 1950 में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। इन्हीं के द्वारा ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियों लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। लड़कियां को लड़के के समान अवसर मिलने चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है तो वह होगा लड़कियां केवल घर के कामकाज ही कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लड़कियां केवल घर के ही कामकाज कर सकती हैं। यहाँ पर जो है रूढ़वादिता। लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करने का मतलब है रूढ़वादिता। तो यहाँ पर रूढ़वादिता का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण समाज में स्त्री और पुरुष हेतु विशेष भूमिका व गुण निर्धारित किया जाता है। कक्षा में इस प्रकार की लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा लड़कियों व लड़कों की भूमिका में कुछ समय के लिए बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए लड़कों को सफाई का कार्य तथा लड़कियों को लड़कों के काम देने चाहिए। इस संबंध में शिक्षक द्वारा छात्रों को उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें, विभिन्न प्रकार के मनोरंजक की चीज़ें प्रस्तुत करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के संचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। लोकतंत्र में संचार देश विदेश में घटित सूचनाओं और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सामान्य जन तथा सरकार के बीच शक्तिशाली सूचना के माध्यम है। सामान्य जन तथा सरकार के बीच शक्तिशाली सूचना के माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।